तो अब हम एक रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखते हैं जो 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे सीबीएसई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से मार्किंग होती है। तो ये 2023 का ही क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखते हैं। वक्रता त्रिज्या r के किसी अवतल दर्पण के सामने दूरी u पर स्थित किसी बिंब के वास्तविक प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए किरण आरेख खींचिए। ठीक है, एक तो अवतल दर्पण के लिए बनाना है, ठीक, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, जो अवतल दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब का केस है, उसके लिए हमको किरण आरेख खींचना है। एक ही क्वेश्चन है और ये हमको दे रखा है, r उसकी वक्रता त्रिज्या है और u उसकी वस्तु की दूरी है। इस प्रकार u और r के पदों में प्रतिबिंब दूरी v के लिए संबंध प्राप्त कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि कौन सा संबंध निकालना है, पर क्या बोला है, u और r के लिए। तो हमको पता है कि जब u और r के लिए v के साथ में फॉर्मूला कौन सा होता है, ये है हमारे पास फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, और 1/f किसके बराबर होता है, r/2 के, यानी 2/r। तो हमको दर्पण सूत्र निकालना है, इसको दर्पण सूत्र कहते हैं। तो हमको दर्पण सूत्र निकालना है, उन्होंने सीधे सीधे नहीं लिखा है। तो पहले वाले क्वेश्चन के इस फर्स्ट वाले के भी क्या हो गए, दो पार्ट हो गए। एक तो चित्र बनाना है हमको, किरण आरेख, और एक क्या निकालना है, दर्पण सूत्र निकालना है, जिसमें r भी बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल दे रखा है, किसी 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने, ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, 1.8 मीटर लंबाई का कोई व्यक्ति लेंस से 5 मीटर की दूरी पर खड़ा है। हमको वस्तु की ऊंचाई भी दे दी और हमको वस्तु की लेंस से दूरी भी दे दी और लेंस की फोकस दूरी भी दे दी। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, v निकालना है हमको, और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक, तो ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई को हम h, अगर हम h1 h2 से बता रहे हैं तो h1 या h2 हो सकता है। ठीक है, या फिर अगर हमको प्रतिबिंब के निकालनी है तो हम I से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो हमको ऊंचाई निकालनी है और वस्तु की स्थिति I और V निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या क्या चीज़ें हमको इसमें करना है। एक तो हमको क्या करना है, एक हमको बनाना है ये मिरर की जो इमेज है। ठीक है, अब ये जो हमने किरण आरेख बनाना है, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो केवल 1 मार्क का है। ठीक, तो अगर आप सिर्फ एक डायग्राम भी बना दोगे, ठीक, कि वस्तु यहाँ पे रखी है, इमेज यहाँ पे बनी है, इस तरीके से तो डायग्राम बना दोगे, कंप्लीट किरण आरेख बनाओगे, अभी बताऊंगा मैं, तो 1 नंबर उसका है। फिर जो ये दर्पण सूत्र है ये वाला, इसको सॉल्व करने का 2 मार्क्स है। फिर पोजीशन निकालने का कि वस्तु की स्थिति क्या है, जो v निकालना है, तो v निकाल के दिखाया तो 1 मार्क उसका मिलेगा, और हाइट निकाल दी तो 1 मार्क उसका मिलेगा। ठीक है, अब रे डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ से एक किरण गई, फोकस में चली गई है, जो समांतर किरण जाती है वो फोकस में चली जाती है, फोकस से होते हुए जाती है। फिर एक किरण जाएगी जो वक्रता केंद्र से जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जाती है वो वापस वक्रता केंद्र की ओर ही आती है। ठीक है, अब एक हमने क्या बना दी, यहाँ पे पोल पे बना दी, तो पोल पे जितने एंगल पे पड़ेगी उतने ही एंगल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। तो जो यहाँ पे सारी की सारी किरणें मिलेंगी उनको मिला देंगे जब हम, तो वहाँ पे हमको प्रतिबिंब मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमको दिखा देना है कि प्रतिबिंब क्या है, वस्तु क्या है, r कहाँ पे है। ठीक है, तो C तक तुम्हारा r हो जाएगा, तो तुमको r दिखा देना है, फोकस में f है, u है, v है, ये सब चीज़ें तुमको दिखा देनी है, और 1 मार्क तुमको इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने आपको कई बार सिखा रखा है क्लास में। ठीक है, ये मैंने बच्चे की कॉपी ले रखी है, और ये मैंने पूरा जो भी दर्पण सूत्र निकालना है सारा कंप्लीट बता रखा है, और ये फॉर्मूला रखा है। ठीक है, बस तुमको क्या करना है, f बराबर r बराबर 2f भी रख देना है यहाँ पे। ठीक, एक काम ही करना है, तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, और जो हमको क्या है, एक और चीज़ करनी है इसमें, ये वाला जो सवाल करना है। ठीक है, इस सवाल में देखो कैसे करेंगे, इसको मैं करा के बता देता हूँ। तो हमारे पास क्या क्या दे रखा है हम ये देखते हैं। पहले तो फॉर्मूला देखो, ये जो लेंस है
है ना। दर्पण सूत्र में प्लस आता है और जो लेंस सूत्र होता है उसमें माइनस आता है बीच में। तो हम इसमें पहले लिख लेते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है, पूरा यहाँ पे ये लिख लेते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब u कितना दे रखा है, इसको पहले लिख लेते हैं एक जगह। अच्छा, इसको ऐसा करता हूँ ना, नीचे ले आता हूँ खींच के, आजा। एक मिनट बस, अबे यार चल ले नीचे, हाँ अब सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या क्या दे रखा है, हमको यहाँ पे दे रखा है 1 मीटर की फोकस दूरी। तो f इज इक्वल टू हो जाएगा, f इज इक्वल टू +1 मीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। u कितना दे रखा है, u हमको दे रखा है ये, u इज इक्वल टू हो गया -5, ठीक है। इतने से हमारा ये फॉर्मूले से हमारा क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। फिर हमको लंबाई दे रखी है वस्तु की, ऑब्जेक्ट की लंबाई दे रखी है, तो हम इसमें o की वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 1.8 मीटर। सबके सब मीटर में दे रखे, कोई दिक्कत नहीं है। o इज इक्वल टू 1.8 मीटर, ये ध्यान रखना है। और i का मान निकालना है। अभी उसका फॉर्मूला आवर्धन का है, उसको यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्या आएगा, 1/v का तो मान निकालना है, -1/u, u दे रखा है -5, ठीक है। -5 क्यों आएगा, क्योंकि वो लेंस से इस साइड पे रखा होगा, इसलिए -5 आएगा। फिर फोकस दूरी पॉजिटिव होती है इसकी, तो 1/1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/v, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1। तो 1/v इक्वल्स टू, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे, 1 माइनस 1/5, तो 4/5, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इस, क्योंकि ये 1/v का वैल्यू है, तो जब हम किसका मान निकालेंगे, जब हम v का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, v का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 5/4 मीटर। इतना आ गया v का मान, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारे पास आवर्धन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू I/O, ठीक है, या ऐसे भी लिख देते हैं हम H2/H1 है, पर हम I/O से कर लेते हैं, V/U, ठीक है। तो लेंस में पॉजिटिव आता है यहाँ पे, और जो दर्पण वाला रहता है उसमें यहाँ पे नेगेटिव आता है। अब देखो v का मान, अब हमको यहाँ से सॉल्व करना पड़ेगा। I का मान हमको निकालना है, ठीक है, I का मान निकालना है। O का मान हमको क्या दे रखा है, 1.8 मीटर। v का मान कितना दे रखा है, अभी हमने निकाला 5/4, और u का मान कितना दे रखा है, -5, ठीक है। अब देखो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया, अगर मैं सिर्फ इतने को सॉल्व करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/4 इंटू 1/8, ये इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 कितना 0.45, ठीक। तो i इज इक्वल टू -0.45 मीटर, इतना आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जो इमेज होगी, है ना, आई का मान क्या रखा है, माइनस में आ रखा है, तो इमेज उल्टी होगी, समझ गए, ये इससे पता चल गया। तो ये इतना आ गया। अब देखो ये हमको इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है। अच्छा, इसमें मार्क मैंने अभी नोट नहीं किए, तो मार्क यहाँ पे दे रखे हैं। जो हमने v निकाला था उसमें 1 मार्क मिलेगा, और जो हाइट निकाली हमने उसमें 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में इस तरीके से होगा। और फार्मूला लिखना नहीं बोलना है, क्योंकि फार्मूला लिखोगे तो उसके भी आधे आधे मार्क्स होते हैं, ठीक है। कुछ नहीं आता तो कम से कम फार्मूला लिख के आ जाना है।